अभिधम्मत्व संघो इस ग्रंथ में शोभन चैतसिका 19 प्रकार के हैं। इन शोभन चैतसिका को हम इस प्रवचन मालिका में जानने का प्रयास कर रहे हैं। चैतसिक इतना महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि चैतसिक के आधार पर ही हम समग्र चित्त में उत्पन्न होने वाले धर्म को ठीक प्रकार से जान सकते हैं। तो शोभन का मतलब होता है शुभ, कुशल। तो यहाँ पर किस प्रकार के चैतसिक होते हैं जो मन में शोभन तरीके से उभरते या निकलते हैं। तो पहला इसमें श्रद्धा चैतसिक। श्रद्धा चैतसिक ही अत्यंत महत्वपूर्ण चैतसिक माना जाता है। श्रद्धे के बिना हम धम्म में कोई भी आगे प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए इस श्रद्धा चैतसिक क्या होता है इसको हम यहाँ पर जानने वाले। सद्द हन लक्षणा श्रद्धा, पसादन रसा तथा आकालु सियो पठाना सदैय वत्तु पदठाना। इसका मतलब ये है कि जो धर्म में विश्वास उत्पन्न करता है अथवा जिसके द्वारा श्रद्धेय वस्तु में विश्वास किया जाता है अथवा विश्वास करना मात्र ही जो मूलगामी इसका स्वभाव है उसको हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है कि जो सद्द हतीति श्रद्धा, मतलब जिसमें विश्वास करने योग्य है उसी को ही श्रद्धा कहते हैं। तो धम्म में विश्वास करने योग्य है, इसलिए विश्वास करना ही इसका लक्षण हो जाता है। और बुद्धोत्पाद मतलब बुद्ध की उत्पत्ति या धम्म की उत्पत्ति या संघ की उत्पत्ति, इन आदि जो जितने भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं में कोई भी प्रकार का संदेह न होकर उसकी सत्यता में विश्वास होना ही श्रद्धा है। मतलब विश्वास तभी उत्पन्न होता है क्योंकि उसकी जो प्रचिति है या उसकी जो अनुभूति है हमें जीवन में आने लगती है, तभी विश्वास निर्माण होता है। अथवा इसको ओक्कोपन्न लक्षणा मतलब बुद्धादि आलम्बन का भेदन करने पर उसमें अनुप्रवेश करने के लक्षणादि जो भी भाव होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। मतलब इसमें प्रवेश करने के लिए जो भी मन में भाव उत्पन्न होता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। पसादन रसा, इसका जो रस है वो क्या है, मतलब इसकी कृति क्या है। तो चित्त को परिशुद्ध करना ही इसकी कृति है। जैसे पानी में विशुद्ध करने वाला पत्थर फेंकने पर तत्काल मिट्टी या गंदगी नीचे बैठ जाती है और विशुद्ध पानी ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार चित्त में कोई भी श्रद्धाभाव उत्पन्न होने पर चित्त के निवरण होने में धर्म सहायभूत होता है और चित्त परिशुद्ध और प्रसन्न हो जाता है तथा चित्त बुद्ध आदि के गुणों को अपने में अच्छी तरह से धारण करने में समर्थ बन जाता है। जैसे पानी शुद्ध होने पर उसमें चंद्र, सूर्य या कोई भी तारों का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, उसी प्रकार मन भी शुद्ध होने पर उसमें शुद्ध धम्म का ही फैलाव उसमें हो जाता है या वो जानने में समर्थ हो जाता है। पखंड रसा मतलब जो ओक को पार करने में या लागने में उसमें निर्भय प्रवेश करने में जो लक्षण वाली श्रद्धा होती है वही श्रद्धा दान देना, शील की रक्षा करना, उपोषित करना एवं विपश्यना या शमत भावना करना इत्यादि जो भी कार्य है या उसमें आरंभ करना है। तो कोई भी कर्म करते समय उसका जो पूर्वगामी मन की दशा जो है उसको श्रद्धा कहते हैं। उसका जो पदस्थान जो है मतलब ये किस प्रकार के हमारे चित्त में रहती है। अकालुषीय पट्टना, इसका मतलब है चित्त का जो कालुष्य है उसका जो अपनोदन है या उसमें अपनोदन करने वाला जो धर्म के रूप में योगी के ज्ञान में जो अवभाषित होता है या विपश्यना
जानने वाले के मन में या ज्ञान में अवभाषित होता है, इसलिए इसका परिणाम कालुष होता है, मतलब कालातीत जो रहता है। इसी प्रकार इसमें चित्त की स्वच्छता इसके जानने का आकार है। इसे किस प्रकार से हम जान सकते हैं? जैसा ही चित्त शुद्ध शुद्ध बनने लगता है तो और भी श्रद्धा प्रकट होने लगती है। अथवा अधिमुक्ति, दृढ़ भक्ति इसका पदस्थान है। श्रद्धा उत्पन्न होते ही दृढ़ भक्ति का भाव उसमें उत्पन्न होता है और मन बार बार उसी में लगाव करने में लगता है। जैसे कि पानी का ओघ हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार चित्त हमेशा श्रद्धा से उसी भाव में तरंगित होता है। श्रद्धेय वस्तु पदत्थान, मतलब श्रद्धेय वस्तु इसका आसन्न कारण है। तीरत्न, कर्म, कर्म फल, इहलोक परलोक आदि वस्तुएं श्रद्धेय वस्तुएं हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, नदी, पशु आदि प्रतीक प्रकार के जिन्हें हम ईश्वर या देवता मानते हैं, या अन्य अवतर कोटि के देवी देवताओं के प्रति भी जो भाव उत्पन्न होता है, वो भाव यथार्थ न होकर अयथार्थ होता है, या कृत्रिम होता है, या प्रतिरूपी का होता है। इसलिए उसको यथार्थ रूपी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उसको मिथ्या अधिमोक्ष कहना चाहिए। जो मिथ्या भाव उसमें रहता है, लेकिन धम्म के प्रति जो भी श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसका प्रतिरूपी का श्रद्धा मोह एवं दृष्टि प्रधान अकुशल चित्तोत्पाद होता है। अथवा श्रद्धा चैतसिक सद्धर्म श्रवण आदि स्तोतापत्ति के अंगों के पदस्थान वाला है। इसे हाथ, धन एवं बीज के समान जानना चाहिए। मतलब जितने भी श्रद्धा से उत्पन्न होने वाले जितने भी धम्म हैं, वो व्यक्ति को स्वतापत्ति मार्ग फल को प्राप्त करने वाले या उस पदस्थान पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। इसीलिए श्रद्धा चैतसिक अत्यंत महत्वपूर्ण चैतसिक माना जाता है, जिसमें धम्म में मतलब असली स्वता अपन्न स्थिति में, जो कि पानी का प्रवाह है, उस पानी के प्रवाह में जाते समय जो भी चित्त दशा उत्पन्न हो जाती है, उस चित्त दशा की उत्पत्ति श्रद्धा के बिना नहीं होती। इसलिए श्रद्धा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और जैसे कि हाथ, धन एवं बीज के समान इसको जानना चाहिए। मतलब ये जितनी महत्वपूर्ण है, हाथ, धन और बीज, उतना महत्वपूर्ण श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा चैतसिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये श्रद्धा चैतसिक अंधश्रद्धा न बन जाए, ये श्रद्धा चैतसिक वास्तविक श्रद्धा बन जाए, या श्रद्धा चैतसिक वास्तविक धम्म के प्रति विश्वास उत्पन्न होने में सहायभूत हो जाए। इसलिए हमें अपने श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस श्रद्धा चैतसिक को विकसित करना चाहिए, क्योंकि इसका विकास फिर बाद में श्रद्धा बल के रूप में होता है। और श्रद्धा बल ये अत्यंत महत्वपूर्ण मनोइंद्रिय माना जाता है धम्म में अग्रसर होने के लिए। तो इतनी बातों को ठीक प्रकार से समझे, और श्रद्धा का भाव जो है, ये जो चैतसिक है, इसके विकास के लिए वास्तविक जो यथार्थ रूप जो शरण स्थान है, उसको आप स्वीकार कीजिए और उसको आप वृद्धिंगित कीजिए। इतना ही इसके बारे में कहता हूँ। धन्यवाद।